Hello everyone, Assalamu alaikum. Hope that you all are fine. Let's start today's lecture, which is about ball and bowl system. Ball and bowl system is an simplest example of simple harmonic motion. अपनी प्रीवियस क्लास में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल मैस्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया था. आज हम बॉल एंड बोल सिस्टम को डिस्कस करेंगे. बॉल एंड बोल सिस्टम के नेम से आपको पता चल रहा है कि हमारे पास एक बॉल होगा और एक हमारे पास बाउल होगा. बॉल एंड बोल सिस्टम में हमारे पास 3 मेन पोजीशंस होंगी जिसको हम डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट पोजीशन इज मेन पोजीशन ओ, द सेकंड पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड द थर्ड पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन बी. दैट इज द मेन पोजीशन ओ, दैट इज द एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड दैट इज द अनदर एक्सट्रीम पोजीशन बी. ठीक है, सबसे पहले हम मेन पोजीशन ओ को डिस्कस करेंगे विच इज एट द सेंटर ऑफ द बाउल. ठीक है, जब आप अपने बॉल को अपने बाउल के अंदर रखेंगे तो सेंटर पोजीशन को हम मेन पोजीशन ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, इस वक्त आप देखें जब आप बॉल को प्लेस करेंगे तो बॉल का वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. ठीक है, जिस तरह आप अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भी बुक पढ़ी होगी या कोई भी चीज़ पढ़ी होगी, अगर कोई बुक आपको नज़र आ रही है तो बुक किसके ऊपर पड़ी होगी, टेबल या चेयर या किसी भी चीज़ के ऊपर. अगर बुक टेबल के ऊपर पड़ी हुई है तो बुक का वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. इसी तरह जब हम अब बॉल को बाउल के अंदर रखेंगे तो बॉल का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है. ठीक है, आपने 9th ग्रेड में न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. अब अगर बॉल वेट की फोर्स डाउनवर्ड बॉल, आपका जो बॉल है वो बाउल के ऊपर डाउनवर्ड वेट की फोर्स लगा रहा है, तो इन रिटर्न जो आपका बाउल है वो भी आपके बॉल के ऊपर रिएक्शन की फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो हमारे पास वेट के ऑपोजिट एक फोर्स आ गई, नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स, और ये नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स कौन लगा रहा है, आपका बाउल. ठीक है, अब आपको पता है दो ऐसी फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं. ठीक है, इसीलिए हमारे पास मेन पोजीशन ओ के ऊपर जो वेट की फोर्स जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और वो जो अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी. तो मेन पोजीशन के ऊपर जो टोटल फोर्स है वो हमारे पास 0 आ जाएगी. ठीक है, तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0. बॉल के ऊपर जब आपका बॉल मेन पोजीशन, इट मींस आपके बॉल के सेंटर में होगा, तो उस वक्त उसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो क्या होगी, 0 होगी. ठीक है, नेट मींस टोटल फोर्स. वेट ऑफ द बॉल एक्ट डाउनवर्ड इज इक्वल टू द अपवर्ड नॉर्मल फोर्स ऑफ द सरफेस. वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और ये वेट किसके इक्वल आ रहा है, अपवर्ड रिएक्शन फोर्स. एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करके नेट फोर्स यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0. सो देर इज नो मोशन एट द मीन पोजिशन. अगर हमारे पास मीन पोजिशन के ऊपर बॉल के ऊपर जो टोटल फोर्स एक्ट हो रही है वो 0 है, तो इट मीन्स हमारा बॉल किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है, वो मोशन नहीं कर सकता. ठीक है, अच्छा अब आ जाए नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजिशन ए. फर्स्ट आपका बॉल कहाँ पे पड़ा हुआ था, मीन पोजिशन ओ के ऊपर. अब आपने क्या करना है, अपने हैंड की हेल्प से, अपने किसी भी चीज़ से आपने क्या करना है, बॉल के ऊपर फोर्स लगानी है और इससे क्या करना है, एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर ले जाना है. ठीक है, अपने बॉल के एज के ऊपर ले जाना है. ठीक है, जब आप इसे ए पोजीशन के ऊपर लेके आएंगे तो यहाँ पर लाके जब आप बॉल को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे अपने बॉल को, तो वो क्या करेगा, आपका बॉल मीन पोजीशन के आगे पीछे मूव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा और इसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं. ठीक है, अब आपका जो बॉल है वो ए पोजीशन पर जब आपने इसे छोड़ा तो ए पोजीशन पर क्यों नहीं रुका, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. ठीक है, मैस्प्रिंग सिस्टम में भी जब हम अपने मैस को फोर्स अप्लाई करके एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके गए थे तो ए पोजीशन पर वो क्यों नहीं रुका था, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कोई भी बॉडी किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर नहीं रुकेगी. तो ए पोजीशन के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी नहीं रुकेगी. मैस्प्रिंग सिस्टम के केस में वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, स्प्रिंग. अब इस केस में कोई भी स्प्रिंग नहीं है तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, हमारा आपके जो बॉल है उसका वेट. ठीक है, बॉल विल नॉट स्टॉप हेयर बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स विच इज हेयर वेट ऑफ द बॉल.
एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर आपका बॉल स्टॉप नहीं करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो अगेन मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और बॉल एंड बॉल सिस्टम के केस में वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बॉल का वेट। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमारा बॉल एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर नहीं रुकेगा तो वो मीन पोजीशन ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। मीन पोजीशन ओ पर आकर भी हमारा बॉल नहीं रुकेगा, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया बॉल डजंट स्टॉप एट मीन पोजीशन ओ। सो व्हाट इज इनर्शिया, प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। इनर्शिया किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो रेस्ट की स्टेट में रहने की कोशिश करता है, अगर कोई बॉडी मोशन की स्टेट में है तो वो मोशन की स्टेट में रहने की कोशिश करती है। इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास जो बॉल है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए से मूव करता हुआ मीन पोजीशन की तरफ आ रहा था तो इनर्शिया की वजह से वो मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगा, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब हमारे पास बॉल बी एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, फिर इस पे सेम वही कि ये हमारे पास बॉल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से यहाँ पर स्टॉप नहीं करेगा, अगेन मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करता है एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, यहाँ पे बॉल एंड बॉल सिस्टम के केस में वो रिस्टोरिंग फोर्स इसका वेट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारा बॉल क्या करेगा, मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दिस टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यू टिल ऑल द एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो मीन पोजीशन के ऊपर जब आपने बॉल को प्लेस किया तो आपका बॉल किस स्टेट में था, रेस्ट की स्टेट में था। आपने किसी भी एक्सटर्नल मीन से बॉल को पर फोर्स लगाई और बॉल को एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके गए। ठीक है, अब आपका बॉल एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जाने के बाद मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करना स्टार्ट हो गया। आपका बॉल तब तक मूव करता रहेगा जब तक वो सारी एनर्जी जो आपने बॉल को दी थी वो सारी एनर्जी फ्रिक्शन की फॉर्म में लॉस्ट नहीं हो जाती। ठीक है, जब तक फ्रिक्शन की वजह से सारी एनर्जी आपकी जो आपने बॉल को दी थी वो लॉस्ट नहीं हो जाती, तब तक आपका बॉल टू एंड फ्रो मोशन मीन पोजीशन के अराउंड करता रहेगा। Thus, the to and fro motion of a ball about mean position placed in a bowl is an simplest example of simple harmonic motion. ठीक है, तो हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। इसको समराइज कर लेते हैं कि आपने बॉल एंड बॉल सिस्टम में जब आपने अपने बॉल को बॉल के अंदर रखा तो आपने बॉल को अपने हैंड की मदद से फोर्स लगाकर किसी भी एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके गए। एक्सट्रीम पोजीशंस पर बॉडी क्यों नहीं रुकी, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से। इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, बॉल का वेट। रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बॉडी ए पोजीशन पर नहीं रुकेगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं रुकेगी, मीन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। और मीन पोजीशन पर आकर वो बॉल नहीं रुकेगा, किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से, और अनदर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ मूव कर जाएगा। इसी तरह आपका बॉल मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन करेगा और ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आपने इसी तरह लर्न कर लेना है। बुक से आप लोगों ने पैराग्राफ लिखा हुआ है एक हाफ पेज का, उसको आपने पढ़ लेना है। सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में कर सकते हैं। अपने इस पूरे पैराग्राफ की 3 हेडिंग्स बना लें। जो पहली हेडिंग है वो मेन पोजीशन, सेकंड हेडिंग एक्सट्रीम पोजीशन ए एंड द थर्ड हेडिंग इज एक्सट्रीम पोजीशन बी। ठीक है, इस तरह आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।